हेलो एवरीवन। तो गाइज काफ़ी टाइम से आप लोगों के कॉल मैसेजेस लगातार आ रहे थे कि सर यूपी सैनिक स्कूल जो कि एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को हुआ था उसका कुछ ले आइए, कुछ जो भी आपका रहता है कि सर उसके आंसर की वगैरह या जो कट ऑफ वगैरह उसके बारे में कुछ बात कर लीजिए। तो फाइनली सोचा कि थोड़ी इसके बारे में आपको बता दूं। गाइज देखो, अगर हम इसकी जनरली आप हर कोई वही पूछ रहा है कि सर इसकी जो कट ऑफ होगी वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ होगी वो क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में देखो प्रैक्टिकली बात समझने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी बात हवा में नहीं करने वाले, प्रैक्टिकली बात को समझेंगे। सबसे पहले जब 24 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है उसमें जब मतलब काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन आपको पता है ऑल ओवर इंडिया होता ही रहता है, बट यूपी वाला तो सिर्फ यूपी के लोग ही उसे फील करते हैं जैसा आपको पता है। तो काफ़ी बच्चों से बात हुई, जैसा कि आपको पता होता है कि जो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो टाइमिंग होती है, वहाँ पे जो टाइमिंग आपकी होती है वो 2.5 घंटे की टाइमिंग होती है। अब यहाँ पे जब बच्चों से बात करी तो यही मतलब जो मेन प्रॉब्लम सामने आई, हर किसी ने बोला कि सर वहाँ पे टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम हुई, हमने मतलब काफ़ी क्वेश्चन हमसे छूट गए। ठीक है, कि सर वहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस थे काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने मिस कर दिए, हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए। एक तो हमारा यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि जो भी जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया ये सबके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम हुई कि हर कोई वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया और काफ़ी क्वेश्चन वो छोड़ चुके हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जिसने सबसे पहले मैथ करा होगा, ठीक है, जिसने सबसे पहले मैथ करा होगा उसे आगे और दिक्कत आई होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो नॉर्मल छोटे-मोटे क्वेश्चन रहे होंगे जैसे साइंस वगैरह के, जीके जीके में सब कुछ आता है, इंग्लिश वगैरह के, तो वहाँ पे फिर उसे दिक्कत हुई। अगर जिसने सबसे मैथ को लास्ट में करा होगा उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैथ में आपको पता है गाइस कैलकुलेशन होनी थी, और जब कैलकुलेशन होनी थी तो मैंने जैसा कि आपको बोला था इंग्लिश में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो आपको उतना ही मार्क्स मिल रहे हैं, जीके में आप एक क्वेश्चन कर रहे हो आपको उतना ही मार्क्स मिल रहे हैं, और मैथ में भी आप एक क्वेश्चन कर रहे हो आपको उतना ही मार्क्स मिल रहे हैं। बट मैथ में कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, आप जब 2-4 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो तब जाके आपको 1 नंबर मिल रहा है, और जब आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो तब भी आपको 1 ही नंबर मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि हर कोई बोल रहा है कि सर हमारे क्वेश्चन छोटे तो कट ऑफ थोड़ी नीचे ही रहेगी। बाकी फिर हम एग्जाम के लेवल की बात करते हैं, उस पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है। अगर लेवल ईज़ी रहता है तो सबके लिए ईज़ी होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसमें जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी नीचे जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका लेवल हार्ड होगा तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो वहाँ पे हार्ड होगा, तो फिर वहाँ पे जो कट ऑफ रहती है वो ऊपर चले जाती है। तो 200 में से एग्जैक्ट कट ऑफ तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं आपको पता है हमेशा मैं ऐसी मतलब फेंका-फेंकी वाली बात नहीं करता हूँ। जितना मतलब रियलिटी होती है उतनी बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ हाँ भाई 180 कट ऑफ है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते। अब ये और मुश्किल है कहना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सीट का कुछ भी नहीं बताया। अगर सीट का बताया होता तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, यार इतनी सीट है तो इतने बच्चों का कम से कम हो जाएगा और यहाँ तक हो जाएगा, है ना? बट सीट का भी वहाँ पे कुछ उन्होंने ज़िक्र नहीं कर रखा है, सिर्फ़ रिज़र्वेशन का कर रखा है। तो यहाँ से भी ये हम यहाँ पे थोड़ी फ़ेल हो जाते हैं इस चीज़ को प्रॉपर बताने में। बट फिर भी अगर मैं इस सिक्योरिटी की बात करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं एक सिक्योरिटी की बात करूँ, ठीक है? और इससे पहले आंसर की आने वाली होगी उनकी, अभी तक मुझे पता नहीं है कि वो आंसर के डालते हैं कि नहीं डालते हैं। अगर वो आंसर के डालते होंगे तो जल्दी इस पे मैं वीडियो बनाऊँगा कि कब उनकी आंसर की आ रही है, थोड़ी देख-वेख के कि ठीक है पिछली बार आई थी, नहीं आई थी, तो उस पे भी आंसर की अगर वो ऑफ़िशियल डालते हैं, फिर तो आपको पूरा-पूरा पता चल जाएगा कि सर हमारा जो हमने एग्ज़ाम दिया उसमें हमारे कितने मार्क्स आए, वो फुली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, भले आपने आंसर की भी देखी होगी, एंड सॉरी गाइज़ मुझे आंसर की बनाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है सारे 200 क्वेश्चन सॉल्व करना, उनके प्रॉपर आंसर निकालना पूरा दु 2-3 घंटे बैठ के करना होता हो, तो उतना नहीं हो पाया, इसलिए मैं नहीं ले आया वो, ठीक है। अब सिक्योरिटी अगर मैं बात करूँ कि सिक्योर सर हमें कितने मार्क्स चाहिए, तो देखो सिंपल सी बात है, ये हर कोई बोलेगा कि सर अगर आपके 200 मार्क्स का आपका पेपर है, अगर आपने 180 भी करे होंगे 180 भी करे होंगे तो आपके गारंटी कह सकते हैं हम, ठीक है, फुली गारंटी नहीं कह रहा हूँ, बट हो सकता है कि क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हर बच्चों ने छोड़े होंगे, कम से कम 20 किसी ने इससे ज़्यादा छोड़े। अगर और नीचे हम आएँ तो गाइस कम से कम आई थिंक 160 से अबव तो आपके होने चाहिए, तब जाके होगा, ठीक है? 160 से अबव आपके होने चाहिए, तो ही कुछ हो सकता है। व जिसके 160 से नीचे है, तो थोड़ी दिक्कत है, ठीक है? थोड़ी दिक्कत है। बाकी क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुझसे बात हुई, सबने बोला सर पेपर ईज़ी था। हर कोई ये बोला पेपर ईज़ी था, मैं इस बेस पे आपको इतने हाईएस्ट मार्क्स तक ले जा रहा हूँ, ठीक है? फिर बोलोगे नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर इस बेस पे होगा कि पेपर आपके लिए थोड़ी टफ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है हर कोई बोला कि सर पेपर ईज़ी था।
तो यहाँ तक आप लोग इसमें जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली, यहाँ तक तो जाना ही है इसमें। ठीक है, अब ये मैं प्रॉपर 9th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर 6th आपने बताया नहीं 6th है कि 9th है, तो ये 9th वाले के जो 9th वाला हुआ उसकी मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी 6th वाले भी बताएंगे, 6th वालों का बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, बाकी 6th का भी आई थिंक सेम ही फंडा होगा, बट ऑनेस्टली बताओ 6th से मतलब बुच्चू से मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, एक दो ही बच्चे से बात हुई थी 6th वाले से। ठीक है, इसलिए मैंने 6th का ज़्यादा वो नहीं करा, बट 9th वालों से काफ़ी बच्चों से बात हुई, बच्चे काफ़ी कनेक्ट रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि सर सही है। और जो वीडियोज़ आपके प्लेलिस्ट बनाई थी, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा, जो यूपी सैनिक की स्कूल से प्लेलिस्ट बनाई थी मैथ वाली, ठीक है, या जो साइंस वाली थी, ठीक है, क्योंकि उसमें अब जीके वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि जीके का उसमें उसी में साइंस आता है, उसी में हिस्ट्री, उसी में एसएसटी वगैरह आती है। अब जीके का सिलेबस इतना वास्ट होता है गाइस कि क्वेश्चन वो कहीं से भी डाल सकते हैं, तो हमें थोड़ी फिगर आउट करना थोड़ी मुश्किल होता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। बट अगर टाइम मिलेगा अब आने वाले सेशन के लिए मैं इस पर जरूर कुछ करूंगा। आप बोलोगे सर हमारे लिए तो कुछ करा नहीं, आगे भी आप, हाँ हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि हमारा तो हो गया। ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो प्रॉब्लम को। ठीक है, बाकी जिसने मैथ देखा होगा, मैथ तो उसका क्रिस्टल क्लियर होगा। जिसने साइंस वगैरह देखा होगा, एसएसटी वगैरह, पॉलिटी वगैरह देखी होगी, डेफिनेटली उसने वहां से क्वेश्चन को फोड़ के आया होगा। इंटेलिजेंस देखी होगी जिसने जिसने इंटेलिजेंस के पूरे लेक्चर मैंने आपको बना रखे हैं। ठीक है, मैथ इंटेलिजेंस तो गारंटीड है कि आपके 100 मार्क्स वहां से अच्छे होने चाहिए, तो उसमें से कम 80 आपके होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक अब मुझे बताओ, अपना सजेशन, अपना रिव्यू दो कि क्या जो इस पे हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आप लोग दे के आ रहे हो, मैंने तो जिन लोगों से बात करी उनके अकॉर्डिंग और पूरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिर यही यहाँ पे इसी को हम पहुंचते हैं, मतलब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम यहाँ तक पहुंचते हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन वहां पे होने वाली है। ठीक है, अब कई बच्चों के क्वेरीज आ रही हैं कि सर कि इंटरव्यू नहीं होता है, तो गाइस इंटरव्यू होता है, इस पे सेपरेट भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आपका इसके बाद इंटरव्यू होता है गाइस, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, इंटरव्यू का आपका मतलब पहले मेडिकल भी हो सकता है, उन पे डिपेंड करता है वो क्या पहले करवाना चाह रहे हैं, बट आई थिंक इंटरव्यू और मेडिकल साथ साथ मतलब ये पैरेलल ही चलते हैं कि जिसका इंटरव्यू हो जाएगा उसे मेडिकल के लिए भेज दो, क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, मेडिकल में तो मोस्ट ऑफ द बच्चे अंदर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू भी आपका गाइस यहाँ पे पूरा पूरा होना है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो दिक्कत है भाई वहाँ पे। ठीक है, इंटरव्यू आपका होता है, चाहे वो क्लास 7th हो 9th हो, यूपी वाले हो, यूपी वाले तो आपको पता ही है। ठीक है, 7th और 9th में वो एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अब ये कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि क्या ये सारा आपका इस रेशियो में या इस लेवल पे आप लोगों का मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो सही है, नहीं भी आ रहे हैं तो ये कोई 100% वाली बात नहीं है। ठीक है गाइज, ये 100% नहीं है कि ऐसा होगा, ये जस्ट एक हम कह सकते हैं कि अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा हो सकता है। बाकी आंसर की आएगी उस पर थोड़ी हम 90% थोड़ी श्योर हो जाएंगे कि हाँ ऐसा होगा। बाकी जब तक मेरिट नहीं आती, उनका रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमारा एक एनालिसिस है। ठीक है, बाकी जो फाइनल होगा वो तो आपको भी पता है क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई है कि चीजें। और अब अगर आपको लग रहा है, फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपके पास दूसरा चांस है तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। 1 साल 7-8 महीने जो भी आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ताकि आप जो गलतियाँ आपने यहाँ करी, आप वो गलतियाँ वहाँ ना करो और अगली बार एग्ज़ाम को बिल्कुल फोड़ के आओ। ठीक है? अगर आप 9th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैच भी हमारा चल रहा है, उसे भी आप जॉइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी सब कंटिन्यू रहेगा, सब आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप प्रॉपर चाह रहे हो, प्रॉपर टेस्ट वेस्ट के साथ, तो आप ऑनलाइन क्लास जॉइन कर सकते हो, मिनिमम फी होती है। बाकी यहाँ भी सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनटोल्ड कोचिंग हमेशा उन बच्चों के साथ है, हमेशा रहेगा जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन में आओ, जो नहीं कर सकते हैं वो यहाँ रहो। हमेशा मैं आपके साथ हूँ, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की मेहनत चाहिए, गाइडेंस है, मेहनत आपकी। देखो गाइज, आप कोई भी एग्जाम निकाल रहे हो, उसमें हमारा सिर्फ इतना रोल है कि हाँ भाई हमने आपको ये चीज़ दी, बाकी पूरी मेहनत आपकी है। ठीक है, हम तो बस 10% ही, 10% बहुत कह लिया होगा, 5% मान लो। ठीक है, बाकी पूरी आपकी मेहनत होती है। ठीक है, पढ़ाई तो एट द एंड आप ही को करनी होती है। जो अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से मेहनत करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी फिर आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो गाइज मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर कल सर उठा के चलना है तो आप सर झुका के पढ़ना ही होगा।